हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री और इसकी एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन सुनिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। फर्स्ट है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। यह सिंगल पॉइंट से केवल एक लाइन पास हो सकती है, ये बताना ये ट्रू या फॉल्स है। तो थ्रू अ सिंगल पॉइंट इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन, और ये आपका फॉल्स होगा। Since through a single point indefinitely, many lines can be drawn. In the following figure, we can see that there are infinite number of lines passing through a single point. Infinite number of lines है जो एक पॉइंट से पास होती हैं। और देखिए यहाँ से कितनी भी लाइनें इस तरह से आप ड्रा करते रहो। Infinitely lines can be drawn through a single point. सेकेंड क्वेश्चन देखिए, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस व्हिच पास थ्रू आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन या पास हो सकती हैं। ये भी फॉल्स है। क्यों? सिंस थ्रू टू पॉइंट्स, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से केवल सिंस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू। दो बिंदुओं से केवल एक ही लाइन पास हो सकती है। देखिए पी एंड क्यू टू पॉइंट्स है, इनसे एक ही लाइन पास होगी, और दूसरी अगर पास करो तो इसी ऊपर से जाएगी, इसी ऊपर ड्रा करते हो। बाकी साइड से अगर होगी तो एक पॉइंट छूट जाएगा। ठीक है, तो इन द एबव फिगर बी कैन सी दैट देयर इज ओनली वन सिंगल लाइन व्हिच कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनिटली ऑन बोथ साइड्स। देखिए टर्मिनेटेड लाइन क्या होती है? जनरली जो लाइन सेगमेंट होता है आप उसको टर्मिनेटेड लाइन कह सकते हो, जैसे ए और बी। अब इसमें यहाँ तक होता है, लेकिन इसको इंडेफिनिटली प्रोड्यूस कर सकते हैं आगे। ये जो एरो का साइन बनाते हैं इसका मतलब ये इंफिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, तो आ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली ऑन बोथ साइड्स। तो ये कौन सा हो गया? ट्रू हो गया। तो फर्स्ट वाला फॉल्स, सेकंड फॉल्स, थर्ड वाला ट्रू हो गया। अब करेंगे फोर्थ और फिफ्थ पार्ट। तो इसका थर्ड फोर्थ पार्ट है, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। अगर दो सर्किल इक्वल है तो उनकी रेडियाई भी इक्वल होंगी। इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई विल आल्सो बी इक्वल। देखिए ये कैसा होगा? आपका ट्रू होगा। If two circles are equal, if two circles if two circles are equal, then their center and circumference
will coincide with each other. If two circles are equal, then their center and circumference will coincide with each other, and hence their radii will also be equal. इसको हटा देते हैं, will also be equal. अब देखिए दो अगर सर्किल ड्रा करो, उनका सेंटर और सरकमफ्रेंस अगर कोइंसाइड करता है, एक ऊपर एक होता है, सपोज ये देखिए ये एक का सर्किल का सेंटर है, इसके ऊपर दूसरे का बना दिया भाई, कोइंसाइड कर रहा है, फिर ये एक सर्किल के सरकमफ्रेंस इसी के ऊपर से दूसरे के बना दोगे, ये कोइंसाइड हो रहा है। अब ये दोनों जब एक ही ऊपर एक हो रहा है, कोइंसाइड हो रहा है, तो उनकी रेडियाई भी इक्वल होगी, ये इसका मतलब है। तो ये कैसा हो गया, ये हो गया। अब फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट कह रहा है, ये फिगर एक डायग्राम दे रखा है, फिफ्थ पार्ट देखिए, ए बी पी क्यू एक्स वाई, ए बी पी क्यू एक्स और वाई। इफ ए बी इक्वल्स टू पी क्यू इक्वल्स टू एक्स वाई, ए बी इक्वल्स टू पी क्यू इक्वल्स टू एक्स वाई। अब इसमें यूक्लिड्स एक्सियम देखिए, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन एंड अदर। फर्स्ट एक्सियम, यूक्लिड्स की फर्स्ट एक्सियम देखिए, यूक्लिड्स ने पास्टुलेट्स दिए और एक्सियम्स दिए, तो यहाँ पे ये दो चीजें ये समझने वाली चीज है कि एक्सियम्स तो सबके लिए कॉमन होता है और पास्टुलेट केवल ज्योमेट्री के लिए होता है। तो थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन एंड अदर, इसको याद कर लीजिए। ये नोट करके रखिएगा कि पास्टुलेट्स होती हैं वो ज्योमेट्री में अप्लाई होते हैं, और एक्सियम्स होती हैं वो एवरीवेयर इन एवरी कंडीशन अप्लाई की जा सकती हैं। तो इसका आंसर क्या है, ये ट्रू है। क्या होगा फिफ्थ वाले का आंसर, ट्रू। एक्सप्लेनेशन देखिए इसमें, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू बनेगा, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग इक्वल टू यूक्लिड्स पैसिव, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो ये इसके इक्वल हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में पहुंचोगे 11th में जाके पढ़ो, तो उसमें एक जगह ए इक्वल्स टू बी और बी इक्वल्स टू सी, देन ए इक्वल्स टू सी, या ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी भी कह सकते हो। क्वेश्चन को इसको नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। तो फर्स्ट है पैरेलल लाइंस, तो देखिए पैरेलल लाइंस,
if the perpendicular distance between two lines is always constant, these are called parallel lines. अब देखिए ये लाइन देखिए, ये बॉर्डर देखिए इसका, ये वाला बॉर्डर देखिए, इनके बीच की ये डिस्टेंस जो है यहाँ पे 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर ड्रा करोगे, वो वाली डिस्टेंस के बीच की हमेशा सेम रहेगी। सेम रहेगी तो ये कैसी होगी, पैरेलल होगी, मतलब ये वाली और ये दोनों इक्वल होगी, ये परपेंडिकुलर है टू ईच अदर, this and this, these both are perpendicular to each other, and this and this both are perpendicular to each other. तो ये परपेंडिकुलर है, ये पैरेलल हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे, क्योंकि इनके ये इसके इक्वल है, हमेशा पैरेलल लाइंस के बीच के इक्वल की दूरी बराबर होगी। तो देखिए ये द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इज ऑलवेज कांस्टेंट, दीज आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस, ठीक है। इन अदर वर्ड्स द लाइंस व्हिच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस होती है वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। आपकी कॉपी है उसके पे जो लाइनें होती हैं वो पैरेलल होती है, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इसी तरह से आप कोई भी रेलवे लाइन देख लो, वो पैरेलल होती हैं, क्यों, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पैरेलल लाइंस। तो टू डिफाइन द पैरेलल लाइंस वी मस्ट नो अबाउट पॉइंट, लाइन एंड डिस्टेंस। पॉइंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, लाइन के बारे में होनी चाहिए, और डिस्टेंस के बारे में। तो बिटवीन द लाइंस एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो दीज आर टू लाइंस which are parallel to each other and distance between them is always constant. Now come to the perpendicular line, the second point, perpendicular lines. Question है इनका ये, there are perpendicular lines को define करना है। तो if two lines intersect each other, if two lines intersect each other at 90 degree, दो लाइनें एक दूसरे को अगर 90 डिग्री पे कट कर रही हैं, ये देखिए दो लाइनें हैं एक दूसरे को ये 90 डिग्री पे कट कर रही हैं। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट मतलब काटती हैं, दो लाइनें अगर एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री देन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री देन दीज आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। लाइंस एंड एंगल शुड बी डिफाइंड बिफोर डिफाइनिंग द परपेंडिकुलर लाइंस, मतलब इन चीजों की जानकारी। चलो इसको नोट करिए। अब आइए थर्ड पॉइंट है इनका, ये लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट को डिफाइन करना है, तो हम इसको रिमूव करते हैं। लाइन सेगमेंट, देखिए लाइन सेगमेंट, if a straight line is drawn from any point to any other point, if a straight line is drawn from a point to any other point, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर कोई लाइन ड्रा की जाए तो उसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। is called line segment. If a straight line is drawn from a point to any other point, is called line segment.
To define a line segment, we must know about point and line segment. To define line segment, you must know point and line. देखिए, ये पॉइंट ए, इससे ये पॉइंट बी तक ये लाइन ड्रा की, तो ये क्या हो गया, लाइन सेगमेंट। अब फोर्थ पॉइंट देखिए, रेडियस ऑफ अ सर्किल। रेडियस ऑफ ए सर्किल, it is the distance between the center and the circle. It is the distance between the center of a circle to the a point on circumference. सर्किल लिख दो या सर्कमफ्रेंस लिख दो। To define the radius of a circle, you must know about center and you must know about center and circumference. यह सर्किल, सेंटर हो गया, उसकी सरकमफ्रेंस हो गई, तो रेडियस और दिखा दीजिए, ये रेडियस। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट आता है स्क्वायर। सर्कल तो समझ, रेडियस ऑफ सर्कल समझ ही गए होगे। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द एनी पॉइंट ऑन द सरकमफ्रेंस। ये सेंटर हो गया, ये सरकमफ्रेंस है, ये इसको ये ज्वाइन करने वाला सरकमफ्रेंस, रेडियस। ठीक है, नोट करिए। अब हम फिफ्थ पॉइंट स्क्वायर। स्क्वायर को डिफाइन करें। A square is a quadrilateral having all sides equal in length. A square is a quadrilateral having all sides equal and each angle कितना होना चाहिए, 90 डिग्री।
each angle of measure, each angle of measure 90 degree. To define a square, we must know about quadrilateral and angles. तो देखिए quadrilateral any figure which is surrounded by four lines या closed by four lines is called quadrilateral. ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये भी क्वाड्रिलेटरल, ये भी क्वाड्रिलेटरल। अब स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है whose all sides are equal, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इक्वल, ईच एंगल इज 90 डिग्री। एक और भाग की बहुत ही इंपॉर्टेंट और काम की चीज है, all squares are quadrilateral but all quadrilaterals are not square। क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या आता है? स्क्वायर भी होता है, रोम्बस भी होता है, और पैरेललोग्राम भी होता है, रेक्टेंगल भी होता है। ये जो आपके इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जो यूज किए जाते हैं, इनकी प्रॉपर्टी आपको लर्न होनी चाहिए। और एक क्लास की एक टेबल भी बनी हुई थी, इसमें इसकी प्रॉपर्टीज आती हैं, उसको रिवाइज करिएगा तो ये अच्छे से समझ में आएगा। इसको नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स A and B, there exists a third point C which is between A and B. Second, there exist at least 3 points that are not on the same line. पहला पॉइंट है, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स A and B, दो अलग अलग बिंदु दिए हैं A और B, इनके बीच में एक तीसरा पॉइंट क्या होता है? C, A और B के बीच में। सेकेंड है, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स, कम से कम 3 पॉइंट्स ऐसे होते हैं दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, जो सेम लाइन पे नहीं होते हैं। आगे देखिए, डू दीज पास्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स, आर दीज पास्टुलेट्स कंसिस्टेंट, डू दे फॉलो फ्रॉम एक्यूरेट पास्टुलेट्स, एक्सप्लेन। देखिए, देयर आर वेरियस अनडिफाइंड टर्म्स इन द गिवन postulates. The given postulates are consistent because they refer to two different situations. दो अलग अलग सिचुएशन से वो रेफर करती हैं, ठीक है, इसलिए वो कैसी है? कंसिस्टेंट। आल्सो इट इज इम्पॉसिबल टू डिड्यूस, ये इम्पॉसिबल है डिड्यूस करना एनी स्टेटमेंट दैट कॉन्ट्रडिक्ट्स एनी वेल नोन एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स। तो आल्सो इट इज इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है टू डिड्यूस करना एनी स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट दैट कॉन्ट्रडिक्ट, जो कॉन्ट्रडिक्ट करे एनी वेल नोन एक्सियम के साथ और पोस्टुलेट के साथ। तो दीज पोस्टुलेट्स डोंट फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट फ्रॉम द एक्सियम गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास होती है। गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो अलग अलग बिंदुओं से, देयर इज अ यूनिक, यूनिक मतलब केवल एक ही, जैसा और कोई हो ही ना हो, लाइन दैट पास थ्रू देम, जो उनसे पास होती है। बस ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। बाकी तो देयर आर वेरियस एंड डिफाइंड टर्म्स, जो क्वेश्चन जो लिखा है उसी का आंसर देना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है? Do these postulates contain any undefined terms? Are these postulates consistent? Do they follow from accurate postulates? Accurate postulates से follow नहीं करती हैं। So there are various undefined terms in the given postulates. The given postulates are consistent because they refer to different situations. Two different situations.
Also, it is impossible to deduce any statement that contradicts any well-known axiom and postulates. ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से एक ही लाइन ड्रा